हेलो दोस्तों, पीसीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा बहुत ही अच्छा से और एक क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। अगर सवाल इस फॉर्म में रहे x+1/x=n हो और इसका मान हम लोग से पूछ ले x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो ये जो n दिया गया है इसके स्क्वायर में -2 कर देते हैं। सपोज इसके जगह पर अगर कोई मान अगर एक्चुअल वैल्यू रहता, मान के चलिए कि इसके जगह n की जगह पर 4 आता, तो 4 का स्क्वायर करते 16 और उसमें से 2 को माइनस कर देते। तो सबसे पहले कि ये सब जो लिखा हुआ है स्क्वायर का मान अगर हमको चाहिए तो n के स्क्वायर में 2 घटा देंगे। अगर पावर 3 मतलब x³ + 1/x³ को मान चाहिए तो n का क्यूब करके और इसका 3 गुना घटा दिया जाता है। और अगर पावर 4 चाहिए तो या तो इसके पहले इससे इसका मान निकाल लेंगे, या तो इसका मान अगर पता है हमको तो इससे पावर डबल है। देखिए ये 1 का डबल 2 पावर, और पावर 2 का डबल कितना 4। तो अगर ये वाला निकाल लेंगे हम लोग तो ये वाला भी निकल जाएगा। तो यही किया गया है यहाँ पर कि n के स्क्वायर -2 के होल स्क्वायर में से -2 को हम घटा देंगे। तो हमको x+4 + 1/x⁴ का मान निकल जाएगा। अगर हमको 5 का मान चाहिए तो एक बार हम स्क्वायर वाला मान लिखेंगे और एक बार क्यूब वाला को लिखेंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद देखिए तो 3 और +2 पावर 5 मिल रहा है कि नहीं। तो 3 + 2 5 मिलता है, इसीलिए पहले स्क्वायर वाला को और क्यूब वाला को गुना करके और n टर्म को घटा देते हैं, जो n टर्म जो है यहाँ दिया गया रहेगा। अगर पावर 6 हम लोग के निकालने के लिए कह दिया जाए कि x⁶ + 1/x⁶ है, तो देखिए तो 3 का डबल है कि नहीं है, तो इसके स्क्वायर और -2 कर देंगे बस सीधा। तो सबसे पहले हम ए को खाली प्रूफ करके बता देते हैं कि ये आया कहाँ से है, कैसे बना है। बाकी सेम एज इट इज वैसे ही ई भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, x+1/x बराबर सपोज मानते हैं कि n दिया गया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, आप लोग को दिख रहा है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 1/x², एक का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस 2 a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1/x, और बराबर n का स्क्वायर करेंगे तो n² आएगा। अब x से x कट जाएगा तो x + x² + 1/x², इसका मान कितना आ गया n² - 2। तो हम लोग ये जो आप लोग देख रहे थे यहाँ x+1/x अगर दिया गया रहेगा मेरा n, तो हम लोग n के स्क्वायर -2 डायरेक्ट हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि हमको इतना लंबा कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में करना ना पड़े। तो हम लोग डायरेक्ट इसको याद करा देते हैं कि अगर x+1/x n है, n के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो इसके जगह पर डायरेक्ट हम लोग मान याद कर देते हैं कि बस n का स्क्वायर करना है और -2 करना है। कहे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि x से x जो टर्म है ये कट जाता है और ये प्लस वाला जाता है, बराबर के इस पर आता है तो -2 हो जाता है। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए हैं। अब इस पर बेस्ड जितने सारे सवाल बनने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं। मान के चलिए कि हम अपना से कोई आप लोगों को देते हैं सवाल, x+1/x मान के चलिए कि 2 दिया गया है, और हम आप लोग से पूछ लिए कि x² + 1/x² बराबर बताइए क्या होगा। तो देखिए तो ये आप लोग को जो दिख रहा है x+1/x बराबर n, तो n के जगह पर क्या दे दिया गया है 2 दे दिया गया है। तो हम लोग n के स्क्वायर -2 कर रहे थे, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे, इसको से हमको पावर 1 से पावर 2 पर जाना है।
तो पावर 1 से पावर 2 क्या है, डबल है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 2, और 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। आज के गए एग्जामिनर x+1/x बराबर 2 पूछा है। कल के गए और x+1/x बराबर √3 दे दिया। अब बताइए कि कितना इसका मान आएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग हमसे पहले सोल्व आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आइए, फिर से हमको वही निकालना है। x+1/x = √3 दिया गया है और हमको निकालना क्या है, x² + 1/x² निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर कर देते हैं और -2 कर देंगे। √3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 आ जाएगा और 2 माइनस होगा, कितना आ गया, 1। तो यही है। इस टाइप के सवाल हम लोगों को कितना भी देगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए आप लोगों को और अभी क्वेश्चन कराते हैं। आज बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि इस सवाल का आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके और सबसे पहले आंसर आप लोग दीजिएगा। x+1/x = √5 है। और दोस्तों अब से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मेरा यहाँ से, सब एग्ज़ाम में CGL, CHSL, CDS कुछ ना कुछ में आया गया सवाल है। हमारे पास व्यवस्था नहीं होने के कारण अभी हम आप लोगों को लिख के नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप लोग अगर स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे, SSC के एस्पिरेंट होंगे या CDS के एस्पिरेंट होंगे, जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक लीजिएगा और आप लोग मिला कर चाहे प्रैक्टिस जो भी होगा आपको, और देखिएगा कि क्वेश्चन आया गया है कि नहीं। जितना सारा अभी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सब कोई ना कोई एग्ज़ाम में CGL, CHSL इस सब में आया गया क्वेश्चन है। तो x+1/x = √5 दिया गया है और हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि x² 1/x² बराबर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। दूसरा सवाल, √x + 1/√x बराबर √6 दिया गया है। तो बताइए कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा। इसी तरह से तीसरा सवाल है, √x + 1/√x बराबर 2√2 है। तो बताइए कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा। अगला सवाल, x + 1/x = 8 है। तो बताइए कि 5x बटा x² -3x और माइनस यहाँ ये थोड़ा दिक्कत हो गया, 5x x² + 1 - 6x का मान निकालना है। चलिए इतना सोल्व करते हैं, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। x + 1/x = √5 है। तो क्या निकालना है, x² + 1/x² का मान निकालना है। क्या करेंगे, बस इसका स्क्वायर करना है और 2 माइनस करना है। तो √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा और -2 कर देंगे। √5 का स्क्वायर 5 और -2 कर देना है। तो कितना आया, 3 आंसर इसका आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से आप लोग अगर √x का स्क्वायर करेंगे, हम लोग √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो इसका स्क्वायर करने के बाद एक बार इसका स्क्वायर करिए आप लोग, तो इसका स्क्वायर करने के बाद √x आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना का मान निकलेगा,
इसका मान निकल जाएगा x प्लस 1/x और इसका √6 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। √6 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। लेकिन अभी हम लोग के x प्लस 1/x का मान हमको आया है और हमको निकालना है x² प्लस 1/x²। तो इसको फिर से क्या कर देंगे, जो भी ये मेरा मान आया है इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। तो जब 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2 बराबर 14। इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद जैसा सवाल यहाँ है वही सेम सवाल ये भी है। तो चलिए x प्लस 1/x के मान पहले निकालते हैं। इसका स्क्वायर करने के बाद यही आएगा। इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 और -2, यानी कि 4 दूना 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब हमको x² प्लस 1/x प्लस 1/x का मान निकल ही गया है, तो x² प्लस 1/x का मान निकालना है। तो इसका क्या होता है, इसका भी स्क्वायर कर -2 कर देंगे। तो 36 के स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा 34। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 34। अब हम लोग इस सवाल पे आते हैं। ये थोड़ा सा सवाल लिखने में गलत हो गया था। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना है 8 है। तो हमको निकालना है कि 5x/x² प्लस 1 माइनस 6x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया गया है x से इसमें भाग लगा लेते हैं। जब 5x में x से अगर हम भाग देंगे और x² प्लस 1 माइनस 6x में अगर x से भाग देंगे तो क्या होगा x एक होकर काट देगा और ये 1/x हो जाएगा और x इसको भी काट देगा। तो आएगा का x से x कट ही जाएगा। तो आएगा का ऊपर तो 5 बचेगा, x से x एक कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा प्लस, अब x से 1 में भाग देंगे तो 1/x हो जाएगा और तो कट ही गया है तो -6, यानी कि हम लोग को इतना का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए कितना दिया गया है मेरा मान x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ क्या है 5 है, तो 5 है तो 5 के 5 लिख दिए और x प्लस 1/x का मान कितना दिया गया है 8 दिया गया है तो 8 लिख देंगे और 8 में से जाएगा 6 तो कितना आ गया 5/2 और 5/2 कितना होता है 2.5। तो इस सवाल का आंसर 2.5 आ गया। और आगे हम लोग सवाल करने वाले हैं। आज हम लोग दोस्तों बहुत ही सवाल करेंगे। आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अगला सवाल आप लोगों के लिए कि √x माइनस 1/√x बराबर 4 है। निकालना है मान x के पावर 4 प्लस 1/x² और बट्टा में कितना है x² माइनस 3x और प्लस में 1, इसका मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर, अब यहाँ माइनस है तो जो भी टर्म आता तो माइनस ही आता है। इसका स्क्वायर करके और प्लस कर देंगे 2। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो बराबर को उस पार जाने के बाद प्लस हो जाता है और यहाँ प्लस रहेगा तो बराबर को उस पार जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर इस बार प्लस करेंगे 2, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18। अब हम लोग को निकालना का है ये देख लेते हैं। एकरा में अगर एक्स स्क्वायर से अगर हम भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस, और अगर इसको में हम एक्स स्क्वायर से भाग दें तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से अगर इसमें भाग दिए तो एक्स स्क्वायर आ गया, 1 में एक्स स्क्वायर से इसमें अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स के पावर, ये तो 4 आ जा रहा है फिर से। एक्स स्क्वायर से अगर इसमें भाग दे दिए तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग है। चलिए छोड़िए इसको, इसमें कुछ डाउट लग रहा है। आगे सवाल लिखते हैं। आप लोग हाँ सॉरी, उसमें मिसिंग था, इसमें मिसिंग ये था। चलिए इसको अगला बार हम लोग कर लेते हैं। क्या मिसिंग था, हम लोग यही वाला मान जो था ना, ये वाला गलत लिख दिए थे, इसीलिए नहीं आ पा रहा था। चलिए हम लोग खैर कर लेंगे अगला बार में। क्वेश्चन ही गलत लिख दिए थे, एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, ये वाला बराबर में कितना 4। तो इसको में मान निकालना था हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना था। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, यहाँ माइनस है तो हम लोग बराबर के स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 तो 18 आ गया। x प्लस 1/x² का मान कितना आ गया 18। अब हमको x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, 18 के स्क्वायर, और इस बार देखिए हम लोग प्लस से प्लस पर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 18 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग कि 324 होता है, और उसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 322, ये करेक्ट आंसर। चलिए ये वाला जो सवाल हम लोग गलत हुआ था, ये वाला हम लोग फिर से देखते हैं। हम लोग गलत लिख दिए थे सवाल। ये आप क्रॉस कर दिए हैं तो उसको छोड़ ही देते हैं, बाद में करते हैं लास्ट में। आइए देखते हैं आगे। आगे में हम लेते हैं सवाल को √6, इसका मान बताइए आप लोग। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका सॉल्यूशन दीजिए, कितना आएगा आंसर इसका। तो चलिए √6 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा +2, तो √6 का स्क्वायर +2 कितना, √6 का स्क्वायर 6 और +2 यानी कि 8 हो जाएगा। अब इसका हमको मान निकालना है, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और इस बार माइनस करेंगे 2 तो कितना आ गया 62। ठीक है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं x 5√x - 1 = 0 है।
तो मान निकलना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। दोस्तों ये सारा का सारा सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको सीरियस थोड़ा लेकर और अच्छा से पढ़िएगा और सारे स्टूडेंट तक शेयर करके भेज दीजिए, उन लोग भी पढ़ लेंगे। इसमें हम लोग रूट एक्स से भाग देते हैं, रूट एक्स इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा माइनस इसमें जब भाग देंगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा यानी कि 5 बचेगा, और माइनस में इसको में जब रूट एक्स से भाग देंगे तो 1/में कितना आ जाएगा, रूट एक्स, और इसके बराबर में 0 है, यानी कि रूट एक्स माइनस 1/√x, ये बराबर को उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5, यानी कि एक्चुअल में क्वेश्चन मेरा इतना दिया गया था, इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में हम लोग ला दिए। अब यहाँ से तो हम लोग इसका मान निकालना जानते हैं, पहले इसका स्क्वायर करके +2 करेंगे, क्या है कि माइनस में है, और इसके बाद जो भी आएगा उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। तो चलिए पहले तो हम पावर 1 का मान निकालते हैं। रूट मतलब आधा मान दिया गया है, पावर 1 से डबल पर जाएंगे, रूट का मान 1/2 मतलब आधा होता है, यानी कि आधा से 1 तो डबल है ना, तो पहले डबल को निकालने के लिए क्या होता है, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 2 27। अब हम लोग को इसका मान निकालना है, तो ये तो 27 आ गया, x + 1/x², x + 1/x बराबर 27 आ गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 27 का स्क्वायर, और इस बार देखिए प्लस से हम लोग प्लस पर जा रहे हैं, तो प्लस से प्लस पर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, और -2 कर देंगे तो 727। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे में हम लोग एक और इस टाइप के सवाल को करेंगे, इसके बाद हम लोग रिवर्स वाले क्वेश्चन को करेंगे। रिवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो चलिए आइए, x - 1/x = 13 दिया गया है, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। इसका तो आप लोग वीडियो करके बता ही सकते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए माइनस से हम लोग को प्लस पे जाना है, तो प्लस हो जाएगा जो भी मान रहेगा मेरा। चलिए ना देखते हैं करके, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, और इस बार क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो 169 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 171। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग रिवर्स वाले क्वेश्चन को करते हैं। रिवर्स वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप का होता है, x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। इसका मान दिया गया है 2207, और हम लोग से पूछ लेगा x² + 1/x² बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए, ये जो मान दिया गया है, जो भी हम लोग इस स्क्वायर से ही हम लोग पावर 4 पे आए होंगे ना, पावर डबल से पावर 4 पर आए होंगे, यानी कि 2 से 4 पर आए होंगे। जब 2 से 4 पर आए होंगे यानी कि प्लस से हम आए होंगे इधर बराबर के इस पर लेके, तो क्या है कि इसमें किया गया होगा, 2 को माइनस किया गया होगा, यानी कि 2 जोड़ देते हैं। इसमें अगर 2 जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो ये x + x² + 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बराबर, अभी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2209। अब x² + 1/x², इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा,
अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल कितना कैसे निकालेंगे, किस तरह से, दो दो का पेयर बना लेंगे। हम लोग इसका डायरेक्ट बता रहे हैं निकालने के लिए। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जब वीडियो बनाएंगे तो हम लोग शॉर्ट वीडियो और मतलब कुछ बोलते हैं स्क्वायर शॉर्ट कैसे निकलता है और क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, सब कुछ बता देंगे। लेकिन अभी आ गया है तो इसको देखिएगा। आप ऐसा नंबर सोचिए कि जिसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 9 है, तो 3 है और 7 है। अब इसके बारे में सोचिए कि इसके स्क्वायर कहीं ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि छोटा वाला हमको लेना है। ठीक है, यहाँ तक 47। अब आंसर एक आया 43 और एक आया 47, होगा कौन, ये वाला कि ये वाला। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, जो हम लोग 4 लिए हैं इसमें 1 बढ़ाकर गुना करेंगे, 5 चौक 20। अब ये जो 20 नंबर आया है, ये 20 से ये 22 बड़ा है कि छोटा है, आप देखिए इतना। अगर 1 बढ़ाकर गुना करने के बाद जो आया है इससे ये अगर मान बड़ा हुआ तो बड़ा वाला आंसर, अगर छोटा हुआ तो छोटा वाला आंसर। तो ये तो 20 से 22 बड़ा है ना, तो कितना आंसर हो जाएगा, 47। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस बार आप लोग आंसर दीजिएगा इस सवाल को, सेम एकदम इसी तरह के सवाल दे रहे हैं आपको। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 है और इसका मान मेरा गिवन है 14,159। तो इस बार बताना है कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। वैसे करेंगे। अब प्लस करने के बाद होल स्क्वायर बनेगा, वो होल स्क्वायर जब इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट जाएगा। यहाँ भी +2 होता है तो डायरेक्ट हम +2 कर देते हैं। बार बार इतना इधर प्लस करने का क्या फ़ायदा। यानी कि इसमें जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,161 आ जाएगा 2 जोड़ने के बाद। अब इधर अगर स्क्वायर होता तो इधर आने के बाद रूट चढ़ता। ये भी पावर 2 का मान निकल रहा है मेरा। अब इसका हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे और बाकी जो बच जाएगा वो बाकी सब का पेयर बन जाएगा। किसका किसका स्क्वायर में आता है, एक लास्ट में, एक तो 1 का स्क्वायर होता है और एक 9 का स्क्वायर होता है। अब ये जो 141 है, 141 किसके नज़दीक के आसपास आपको दिख रहा है, एक तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो हमको ज़्यादा वाला लेना ही नहीं है, 144 ज़्यादा हो जा रहा है ना 141 से, तो ये लेंगे नहीं हम लोग छोटा वाला लेते हैं 11 वाला। तो 11 यहाँ लिख देते हैं, 11 यहाँ। एक तो 111 आया, एक 119 आया। अब आंसर ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो हम बोले कि आप जो 11 नंबर ये जो लिए हैं इसमें 1 बढ़ा कर आप गुना करिए तो 132 आएगा। ये जो 32 गुना करने के बाद आया है इसको सही बड़ा है कि छोटा है आप बताइए। 132 से 148 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 119। यानी कि अभी जो मेरा मान आया है x² प्लस 1/x² बराबर कितना आया है, 119 आ गया। हमको तो पावर 1 वाला मान चाहिए, अभी हम लोग पावर 2 वाला निकाले हैं। तो इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे और इसका रूट निकाल लेंगे। तो किसका मान निकल जाएगा, x प्लस 1/x का मान निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 121 और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और इस टाइप के सवाल इतने सारे आते हैं कि मतलब क्या ही बताएं। चलिए ना सीखते हैं, इसके बाद देखते हैं। आइए, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया गया है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में, कंडीशन है आप याद ही कर लीजिएगा इसको, कंडीशन। इस कंडीशन में x का जो मान है वो 1 पुट कर दीजिए आप, तो बराबर में 2 आ जाएगा। देखिए x के मान 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा
और 1/x, एक्स एक से एक में भाग देंगे तो एक, यानी कि एक एक टू फुलफिल हो रहा है ना। यानी कि एक्स के मान इस टाइप के सवाल में एक रख के बनाया जाता है और एक रख के बनाया गया होता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि ये मेरा कॉन्सेप्ट था, अगर इससे रिलेटेड कितना भी सारा हम क्वेश्चन बना लें, आइए ना, एक्स के पावर 6, 1/x के पावर 7, एक्स के पावर 1000 प्लस 1/x के पावर 2000, एक्स के पावर 9, कुछ भी बना लें, इसका मान हमको पूछ देगा वाट। अब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहिएगा तो लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आ गया सवाल। तो इस टाइप के सवाल में क्या होगा, यही वाला दिया रहेगा, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया है और इसका मान हम लोग से पूछ देगा यहाँ से यहाँ तक। तो x का मान कितना रखना है, 1। अब x के पावर 6 करें तब वो एक ही आएगा, 1 से 1 में भाग दें तब वो एक ही आएगा, x के पावर कितना भी कर लें एक ही आने वाला है, 1/x के पावर कितना भी कर ले भाग दे के एक ही आने वाला है, x के पावर कितना भी कर लें तो एक ही आने वाला है। 1 2 3 4 5, कितना आ गया आंसर, 5। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा इस सवाल का, लिख रहे हैं हम, इसी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। x के पावर 8, x के पावर 7, x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3, पहला सवाल। दूसरा, x के पावर 2003 प्लस x के पावर 2004 बराबर हो 8। तीसरा, x के पावर 53 प्लस 1/x के पावर 53। बताइए, इस टाइप के सवाल तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। इस टाइप के जितना भी सारा क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस कर लेंगे बस। तो x के पावर, अगर ऐसा सवाल रहेगा 1 प्लस 1/x बराबर 2, तो इस टाइप के सवाल जहाँ दिखा, इस एक कंडीशन ही होता है कि इसमें अगर आप x के मान 1 पुट करिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि कंडीशन फुलफिल होता है। तो ऐसे सवालों में आप लोग x का मान क्या रख देना है, 1 रख देना है। x के पावर 8 रहेगा तो x का मान कितना है, 1 रखेंगे, 1 के पावर 8 1 ही होगा, 1 ही होगा। पावर कितना भी करेंगे 1 ही होगा, 1 होगा, 1 होगा और 1 होगा। 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 6। यही आंसर हो गया इस सवाल का। अब x के पावर कितना हो, 2 या 3 रहा है, 10 रहा है, 20 रहा है, हमको तो 1 ही ना आता है मान, तो ये 1 हो गया। और x 1/x के पावर कितना भी हो उसका फर्क पड़ने वाला है, 1/1 यानी कि 1 यानी कि 2, इसका कितना आ जाएगा, 2। इसका भी कितना आएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा इसका भी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, एक कंडीशन हम लोग और अभी आगे चलकर सीखेंगे। दूसरा कंडीशन मेरा ये होता है कि इस बार -2 दे देगा, x + 1/x = -2 दे दिया। -2 दे दिया तो इस कंडीशन में x का मान हमेशा -1 लिया होता है। 1 यहाँ पुट करेंगे तभी माइनस आएगा। देखिए ना, इसमें एक -1 पुट करके देखिए, यहाँ -1 रखेंगे तो -1, और अगर ये प्लस में नहीं है, अगर -1 से भाग देंगे तो ये माइनस बन जाएगा, यानी कि माइनस माइनस -2 बराबर क्या, इस पर दोनों बगल हो गया, यानी कि कितना आएगा, x के बराबर -1 रख के बनाया गया होगा। तो आइए सवाल बनाते हैं। हम दे दीजिए x के पावर, इस कॉन्सेप्ट पे है 20 प्लस x बराबर 19 वाट, x के पावर 6, x के पावर 6 माइनस x के पावर 8 प्लस x के पावर 6, x के पावर 7। इसका देखिए,
-1 के पावर अगर कोई इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो वो माइनस को प्लस बना देता है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। और अगर ऑड नंबर हो तो वो माइनस में ही रहेगा। माइनस से अगर 1 में भाग होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 माइनस प्लस 0, इसका 0 आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा, x के पावर इवन नंबर है तो +1, यहाँ भी +1, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस होगा लेकिन पहले ही से माइनस है तो -1, यहाँ +1, यहाँ -1, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस खत्म, 1 आया इसका आंसर। इस टाइप के बहुत सारा सवाल बनेगा। तो इसी टाइप से अगर कुछ भी दे तो हम लोग निकाल ही लेंगे। कंडीशन बस याद रखना है आप लोग के। और तीसरा कंडीशन आप लोग को हम सिखाने वाले हैं कि अगर x + 1/x = √3 दिया गया हो तो इस कंडीशन में क्या होता है कि x के जो मान है, x के पावर 6 जो मान है वह -1 रखना पड़ता है। ये कैसे, तो इसका हम लोग पहले क्यूब करते हैं। जब इसका क्यूब करेंगे तो x का क्यूब कितना आ जाएगा, x³ आएगा +1/x³ हो जाएगा, ठीक है, और +3 a³ + b³ + 3ab। 3ab मतलब क्या, यही, और प्लस में कितना हो जाएगा, x + 1/x, और इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब किए हैं, 3√3 हो जाएगा क्यूब करने के बाद। तो x³ + 1/x³ बराबर x से x तो कट जाएगा, इसका मान कितना है, यहाँ मान रख देते हैं √3, तो यहाँ ई गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई इंटू रहता है, तो 3√3 यहाँ भी हो जाएगा +3√3, और बराबर में कितना है 3√3, यही है ना। तो आगे ही बराबर को उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान बराबर को उस पार जाने के बाद इसका मान कितना हो जाएगा, x³ + 1/x³ बराबर में ई तो √3 माइनस √3 हो जाएगा, प्लस है तो उधर, तो ये 0 आ गया। यानी कि अब हम लोग इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो x के पावर 6 + 1 और बट्टा में x के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। एक से इसमें अगर x के पावर क्यूब से अगर 0 में गुना होगा तो वही आ जाएगा ना, x + 1 बराबर में 0, तो x के पावर 6 बराबर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है ना। x के पावर 6 बराबर -1, जो कि आप लोग यहाँ आया है देख सकते हैं। अब ये कंडीशन जब बनेगा कि x + 1/x बराबर √3 दिया गया है, तब हम लोग क्या मान पुट करेंगे, x के पावर 6 बराबर हमेशा कितना आता है, -1। इसी पैटर्न पे हम लोग सवाल दे रहे हैं। x + 1/x = √3, अगर इस कंडीशन का सवाल हो, इस टाइप का सवाल, तो x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 बराबर वाट। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है कि नहीं है,
ठीक है यहाँ तक। तो अगर डिफरेंस 6 हुआ अंतर, तो इन दोनों का मान कितना है, √6। √6 हो जाएगा यहाँ, और √6 क्यों होगा, -1 लेना है ना, -1 हो जाएगा, और इसका मान कितना है, -1 हो जाएगा, और +1 ही है, ई से ई कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा इसका, -1। ठीक है ना। और इसके बाद आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी पे हम सवाल देते हैं। 2 है तो आप लोग मान निकालिए, a⁻15 - a⁻18 बराबर वाट। ये पहला, ये दूसरा। k + 1/k = 2 है, तो k² + k गुना k बराबर वाट। तो इस कंडीशन में तो हम आपको बताया ना कि a के मान 1 रखने के बाद 1 और 1 2 हो जाता है, यानी कि a का मान कितना रखा गया होगा, 1। तो इसके पावर ऑड यानी कि 1 माइनस e के पावर 1, इसे ही कट जाएगा कितना, 0। इसका कितना आ जाएगा, ये भी वही कंडीशन का, यानी कि k का मान 1 रखा होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 1, 1 गुना 1 3। ठीक है तक। तो आइए आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद इस टाइप के सवाल लगभग आप लोग से बन जाएगा। तो क्या करते हैं, a के पावर या 2a + 1/a बराबर मान दिया है 4, तो पूछेगा a² + 4a² बराबर वाट। ठीक है आता। पहले तो देखेंगे कि पावर सिंगल से डबल पर यानी कि दोगुना पर जाना है, तो पहले दोगुना हम लोग कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a² + 1/a², और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, +2, a का मान कितना है 2a गुना b का मान कितना है 1/a, और इधर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। हमको इतना का मान निकालना है, तो a से a कट जाएगा, 4a² + 1/a² प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 4a² प्लस में 1/a² बराबर 16 में से 4 जाएगा तो 12। हमको यहाँ a² के मान पूछा है और मेरा यहाँ 4a² आया है। इस 4 को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, अगर हम 4 से भाग दे दें तो 4 हट जाएगा, तो 4 से अगर यहाँ हम भाग दे देते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ गुना 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि a² + 1/, यहाँ गुना होगा तो 4a² बराबर, इधर भाग दिए तो 4 से इधर भी भाग देंगे तो 4 3 12, यानी कि इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 12। अब हम लोग जो ये सब मान लिखे थे, x + 1/x = मान के चलिए 3 दिया गया है, तो पूछ सकता है कि x³ + 1/x³ का मान बताइए कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, उसको में स्क्वायर करके 2 घटा रहे थे, एकरा में स्क्वायर करके 3n घटा देंगे, मतलब 3n घटा देंगे, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और माइनस 3n मतलब क्या, 3 तिहाई 9, 3 गुना 3 यानी कि 3 तिहाई 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 18। इसी तरह से
अगर मान के चलिए कि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, इसके बाद हमको से x के पावर 2 और e भी पूछा है और x के पावर 4 और x के पावर 4 ये वाला मान भी पूछा है। ठीक है यहाँ तक? तो चलिए इसको देख लेते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 4, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब कितना आ जाएगा 4 का क्यूब होता है कितना 64 और इसका 3 गुना घटा देना है इसको में से, यानी कि 4 दिए 12 घटा देना है, तो 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान 52 आंसर। इसका मान तो निकालना जानते हैं हम लोग, प्लस से प्लस पे जाना है तो माइनस कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 बराबर 14, पावर 4 पे आना है। पावर 4 पे आना है तो पहले स्क्वायर पर आएंगे, हम स्क्वायर पर आएंगे पहले, यानी कि स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, स्क्वायर का मान तो निकाल लिया ना, हाँ कितना आ गया 14। अब इसी 14 का स्क्वायर हम कर देंगे, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में से 2 जाएगा तो 194 इस सवाल का आंसर। आज के गए क्वेश्चन ये रहेगा मेरा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, सपोज मान लेते हैं कि 2 दिया गया है और हमको से पूछ दिया x प्लस 1 x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान। तो हम लोग नहीं निकाल लेंगे, पहले पावर डबल पे आएंगे। ठीक है, पावर डबल पे आने के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर और माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा 2 ही आएगा, यानी कि हाँ भाई अभी हम कितना पर आए हैं स्क्वायर पे आए हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर माइनस 2 फिर से अगर हम करते हैं तो कहाँ चले जाएंगे, पावर 4 पर, यानी कि इसका भी कितना आएगा 2 ही आएगा। अब इसका भी स्क्वायर अगर माइनस 2 कर देते हैं तो कहाँ चले जाएंगे 8 पर आ जाएंगे। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 3 स्टेप में 4 स्टेप हम आंसर पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।